किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने से तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। लेकिन आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ? सर, जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। जो ग्रुप 6 है जिसमें रशिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और एक और कंट्री आते हैं, उन 5 देशों में हम जा रहे हैं। और जो ब्रीफिंग बेसिक उसका कंसेप्ट यही था कि हमें उधर क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें किस किस से मिलना है और क्या प्रिकॉशंस रखनी है, और अपना भारत का पक्ष मजबूती से कैसे रखना है, इसके बारे में मिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बड़ा ब्रीफ, बड़ा डिटेल में हमें समझाया। तो जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने जवाब दिए, सो दैट हम जब जाएं भारत का पक्ष मजबूती से पूरी दुनिया के सामने रखें। क्या बताया सर उन्होंने, क्या क्या रखना है? क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में है वो तो आप सबको मालूम है, जो बाकी है क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो वो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग दिया, डॉजियर भी दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए आप लोग? वो हमें तैयार हो रहा है, वो हमें दे दिया जाएगा डोजियर डिटेल्स में। सर, आप लोग डिफरेंट पार्टीज से हैं तो एक वहां पर एक जैसा पक्ष रखना होगा, कहीं पर पार्टी लाइन तो इसमें सामने नहीं आएगी। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब हम भारत से बाहर हैं हम एक हैं, जब देश की सुरक्षा का सवाल है हम एक हैं, जब देश के मान सम्मान का सवाल है हम एक हैं। इसमें कभी दो राय ना पहले थी ना कभी होंगे। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने समझा, और ये भूलता जा रहा है कि जो तरह तरह की बातें, खासकर पाकिस्तान का मीडिया तंत्र बहुत तरह की बातें फैलाता है कि 7 तारीख को क्या हुआ या 22 तारीख को क्या हुआ था, 23 तारीख को क्या हुआ, और उसके बाद 7 तारीख से 11 तारीख तक क्या हुआ, इसका झूठ का पुलिंदा वो पेश कर रहे हैं सारी दुनिया में। तो हमारा मुख्य काम है, और ये एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि सारे दल के प्रतिनिधि भी हैं इसमें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव पार्टी है या कुछ सांसद है या नेशनल कोई पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों से मिलकर, या उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनको बताना कि वास्तव में हुआ क्या और क्यों। भारत का शुरू से एक ही मोटो रहा है कि ये लड़ाई हमारी आवाम के खिलाफ नहीं है। टेररिस्ट आए, अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज किए, हमारी लड़ाई एक टेरर के खिलाफ है और टेररिस्टों के खिलाफ है। और यही बात 9/11 के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कही गई कि वॉर अगेंस्ट टेरर। तो ये टेररिस्ट के खिलाफ है और टारगेट जो किया गया उन्हीं को किया गया। और उस टाइम कहा भी, 7 तारीख को अगर आप देखोगे भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग है, विदेश सचिव ने कहा कि हमारे टारगेट जो थे वो पिन पॉइंटेड टेरर के टेररिस्टों के हाइड आउट्स थे, न कि कोई आवाम के इलाके में कोई आवाम को तकलीफ नहीं पहुंचाए। इतना तक कि किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पर भी कोई हमला नहीं किया जब तक उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन भेजकर या छोटे मिसाइल भेजकर हम पर हमला किया, तब हमने उसका जवाबी कार्रवाई की, वो बात की बात है। सर, लेकिन पाकिस्तान तो पर कैसे हालात में हुए, क्या हुआ, जो वस्तु स्थिति यहाँ पर बताई गई। क्योंकि देखिए, मैं आपको साधारण सी बात बोलता हूँ। एक बार एक ताइवान की एक लेडी मेरे से मिली, मैंने बोला इंडिया की खबरें देखती हो?
मैंने पूछा उससे, बोले यस वी सॉ व्हेन सुनामी टुक प्लेस, इंडियन न्यूज अपीयर्ड ऑन सुनामी डे। सीज फायर पर क्या इवेंट्स हुए और किस तरह पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था और हम क्या अपेक्षा करते हैं, उन सब बातों बार बार पब्लिक डोमेन में सारी बातें वो सब जो आप जानते हैं हम जानते हैं, बार बार यूनिवर्सिटी ने ब्रिज किया है, वही बातें थी। पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, लोगों को ये एहसास कराना है कि भारत न पाकिस्तान के खिलाफ था, न वहाँ की मिलिट्री के खिलाफ था, न वहाँ के लोगों के खिलाफ था। हमने टेररिस्ट कैंप्स को तय किया था, पाकिस्तान हुआ। सर कुछ डोजियर वगैरह भी आप लोगों को दिए गए हैं जो वहाँ टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे, सर्कुलेट होगा, जो बात कही कब से जाएंगे सर यात्रा? और जगह अलग अलग सेंटर्स में कहीं पार्लियामेंट्रियंस होगी, ग्रुप मिनिस्ट्रीज होगी, गवर्नमेंट होगी, मीडिया पे होगी, सिविल सोसाइटी होगी, वहाँ के जो हमारे एमबीसी है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। सर आप लोग डिफरेंट पार्टीज से हैं, यहाँ पर जब संसद के अंदर होता है तो विरोध होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन में इतना दिक्कत नहीं। हम देश की तरफ से जा रहे हैं, नेशन इज सुप्रीम, कोई पार्टी नहीं है, देश रहेगा तो राजनीति होगी तो पार्टी रहेगी। कल हमारा दल यूएई और वेस्ट अफ्रीका के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन सातों के साथ डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहे हैं, हमारे देश का, भारत का स्टैंड बताएं और यहाँ पर एमईए के माध्यम से हर एक देश को ब्रीफिंग की गई और इसी तरीके से हमारा स्टैंड टेररिज्म में क्या है, किस प्रकार से इतने सालों तक भारत जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर ब्रीफिंग की गई। बहुत यूजफुल थी, इसका इस्तेमाल जो है जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ वहाँ होगा। पाकिस्तान को लेकर क्या बोला गया, उसकी जो नापाक हरकत थी, उसका जो झूठ मिला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी भी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पूरी तरीके से ब्रीफिंग लोगों को मिल गई है, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी वो है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इतने सालों तक भारत पर हमले करता आया है, अलग अलग ट्रीटीज हमने साइन की, तब भी पाकिस्तान सुधरा है। अलग अलग माध्यम के से, एक तो डायरेक्ट अटैक टेररिज्म के माध्यम से पाकिस्तान इतने सालों तक 1947 से आज तक पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने का काम करते आ रहा है। ये सब जो है, ये सब कल जो हम लोग डेलीगेशन पे जा रहे हैं, अलग अलग देशों को सेंसिटाइज करने का काम इसके माध्यम से। किस सेक्टर से मिलेंगे सर, कोई जानकारी देगी? देखिए, हम लोग जा रहे हैं यूएई, फिर जाएंगे वेस्ट अफ्रीका के कई देश, वहाँ पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके बाद में मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, उनको सभी को मिलने का काम वहाँ पर होगा, उनको सेंसिटाइज करने का काम होगा। सर कुछ डोजियर भी लेकर के आप जाएंगे? सब इंफॉर्मेशन और डोजियर्स जो है एमईए के माध्यम से हर एक पार्लियामेंट्री मेंबर्स को दिया जाएगा।